तो 65 मरीजों का यहां पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। 27 की रोशनी जा चुकी है, 15 की आंखें निकाली जा चुकी हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर सवाल बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खड़ा कर रहा है। रुपेश हमारे साथ यहां मौजूद हैं। रुपेश, आपने वो रिपोर्ट दिखाई, तमाम तरह की परेशानियां आपको भी हुई, आपको इजाजत नहीं दी जा रही थी वो सच दिखाने की। लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में बिहार से लेकर देश भर में आता है कि बिहार के अस्पतालों की ये चरचराती व्यवस्था को लेकर कब तक यूं ही सवाल पूछे जाएंगे। क्या कसूर था इन 15 लोगों का जिनकी आंखें निकाल ली गई, 27 लोग जिनकी रोशनी चली गई, कौन जिम्मेदार इनके लिए, और ये व्यवस्था क्या बदलेगी बिहार को लेकर? देखिए, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है शुभंकर, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इस वक्त इस ग्राउंड जीरो पे जो सबसे बड़ा सवाल है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ। ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि इस अस्पताल को मैं कुछ देर पहले SKMCH में था, जहाँ की रिपोर्ट में दिखला रहा था, लेकिन अब मैं उस अस्पताल के सामने हूँ जहाँ से ये कहानी की शुरुआत हुई है, जहाँ के डॉक्टरों की आपराधिक लापरवाही की वजह से लोगों को अपनी आँखें गंवानी पड़ी हैं। लेकिन उसके बाद भी जो लोग बच गए हैं, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 15 लोगों की आंखें निकाली गई हैं। लेकिन मेरे सामने उसी वार्ड में एक बुजुर्ग महिला और एक मौलाना पहुंचे थे जिनकी आंखें निकाल दी गई हैं। लेकिन प्रशासन, अस्पताल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ये छुपाने की कोशिश कर रहा है कि यह आंकड़ा बढ़ रहा है। और आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों को यह पता नहीं है कि वो कहां जाए। देखिए, इनका भी ऑपरेशन हुआ है 22 के बाद, सिर्फ 22 को ही ऑपरेशन नहीं हुआ है, 22 से लेकर 28 तक 328 लोगों का ऑपरेशन हुआ है। ज्यादातर लोगों को परेशानी है, लोग भटक रहे हैं, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। मैं सुबह 10 बजे से देख रहा हूं, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं है। पटना से टीम आई है, MCI की टीम आई है, स्वास्थ्य विभाग ने जांच का आदेश दिया है, लेकिन कम से कम पहले इनकी व्यवस्था तो करिए आप। इसके आप देखिए, इस अस्पताल के पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो डिविजनल कमिश्नर होते हैं, यानी कि तिरहुत प्रमंडल के जो कमिश्नर हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष हैं। इसकी मॉनिटरिंग करते हैं सिविल सर्जन। क्या सिविल सर्जन को ये इल्म भी है? 15 लोगों की आंखें निकाल दी गई हैं, उनकी जिंदगी अंधेरी हो गई है, लेकिन क्या इंतजार कर रहे हैं कि इनकी भी दुनिया अंधेरी हो जाए, इनकी भी दुनिया उजड़ जाए? 22 को भी इतने लोगों का ऑपरेशन हुआ है, 65 लोगों का ऑपरेशन 22 तारीख को हुआ है, लेकिन ये आंकड़े छुपाए जा रहे हैं कि 23 नवंबर को 82। आप सोच के होश फाख्ता हो जाएंगे शुभंकर कि सिर्फ 22 नवंबर को ही नहीं, बल्कि 23, 24, 25, 26, 27 और 28 नवंबर को ऑपरेशन हुआ है। 328 ऑपरेशन हुआ है। और देखिए, आप कहां ले गए थे इनको दिखलाने के लिए? प्राइवेट में ले गए थे। प्राइवेट में ले गए थे, लेकिन ये सक्षम हैं। इसके पहले मैं जो कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनके पास ना तो पैसा है और ये गरीबी ही इनका अपराध है। क्योंकि यहाँ सामने देखिए, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के ऊपर जो पीला बोर्ड है, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ, निःशुल्क नेत्र जांच होता है। ये जो निःशुल्क शब्द है, ये इनकी मजबूरी है। दुनिया उजड़ने की सबसे पहली कहानी इसी निःशुल्क शब्द से शुरू होती है। इसी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की वजह से ये गरीब लोग यहाँ चले आते हैं। और मुजफ्फरपुर, और जिस आप चिकित्सकीय व्यवस्था की खामियों को उजागर करने की बात कर रहे हैं, वो भी जो हर साल बच्चे यहाँ इंसेफ्लाइटिस से मरते हैं, वो गरीब बच्चे हैं। उनके जो परिजन हैं, उनकी ये आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन दे सके। गरीबी और भरोसे की जो सजा इन्हें मिली है, उसके गुनहगारों को भी सजा मिलेगी। और सबसे बड़ा गुनाह यह है कि जो लोग इस वक्त इस चिकित्सकीय आपराधिक लापरवाही की सजा भुगत रहे हैं SKMCH अस्पताल में, जिनकी आंखें निकाल दी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह यह है कि जिनका ऑपरेशन हुआ है उनके सड़कों पर दर दर भटकने को छोड़ दिया गया है। ये कह रहे हैं कि बगल में जो एक प्राइवेट डॉक्टर है, उनसे दिखला करके मैं पहुंच रहा हूं। सामने देखिए, कब आपको ऑपरेशन करवाई थी? 22 को। ये 22 को इनका ऑपरेशन हुआ था। क्या दिक्कत हो रही है अभी? अभी तो आज बुलाया था। देखिए, 65 का जो ऑपरेशन हुआ है, 65 लोगों में से एक महिला हमारे साथ खड़ी हैं। और ये अब दिखलाएं कहाँ? क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने अपने कर्तव्यों की इतनी श्री समझ ली है कि हमने इस अस्पताल को सील कर दिया है, OPD बंद कर दिया है, ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया है। लेकिन ये कहाँ जाएंगी? क्या इंतजार इस बात का हो रहा है? क्या इसके पदेन अध्यक्ष जो तिरहुत के डिविजनल कमिश्नर हैं, या फिर जो सिविल सर्जन जो मीटिंग कर रहे हैं, पटना के विधानसभा में जो चर्चा हो रही है, क्या चर्चा इस बात की होगी कि 15 का आंकड़ा कब 16 पहुंचता है और 15 का आंकड़ा बढ़ रहा है? 22 को जो ऑपरेशन हुआ था, वो महिला हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका?
इंदू देवी। इंदू देवी हमारे साथ है। इंदू देवी यहाँ पहुंची है कि हमें बुलाया गया था, जरा हम तो दिखला दें हमको क्या परेशानी हो रही है। 24 को जिसका ऑपरेशन हुआ था वो महिला को देखिए, वो महिला हमारे सामने खड़ी है, लेकिन प्रशासन को इस बात को लेकर, इन तस्वीरों को देखकर शर्म नहीं आ रही है। शर्म आ रही है तस्वीरों को छुपाने में, और तस्वीरों को 7 तालों में कैद करके रख दिया गया है। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष एसकेएमसीएच के उस वार्ड में इसलिए पहुंचा था और इसलिए थोड़ी जबरिया व्यवस्था भी करनी पड़ी ताकि दुनिया देखे कि क्या छुपा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है। इन 7 तालों में बंद करके आखिर 15 लोगों की आंखें निकाल दी गई हैं। जरा एक बार उनका दर्द समझिए। आप अपनी एक आंख बंद करके और एक पूरे दिन जरा कहीं विचरण करके देखिए कितनी मुश्किल होती है। दुनिया कितनी खूबसूरत है, लेकिन आज के बाद वो 15 लोग दुनिया तो क्या, अपने बेटों को, अपने परिजनों को, किसी को अपने दुनिया में जो भी उन्हें प्यारा है उसे अब देख नहीं पाएंगे। लेकिन प्रशासन सिर्फ छुपाने में लगा हुआ है। और आज मैं इसलिए बार बार इन दोनों को दिखला रहा हूं कि अब तो शर्म आए, अब तो कम से कम जगह। सिविल सर्जन अपने कक्ष से निकल करके, जहां पूरा प्रशासन बैठा हुआ है, सिर्फ एक एफआईआर कर दिया गया, इस अस्पताल को सील कर दिया गया। क्या सील कर देने से ही इन लोगों को डॉक्टर मिल जाएंगे? क्या अगर इन्हें इन्फेक्शन हुआ है ये कौन बताएगा? ये हम तो बता नहीं सकते हैं। या सड़क पर ये जो तमाशाई भीड़ जो यहाँ पे खड़ी है ये नहीं बता सकती है कि क्या इन्हें इन्फेक्शन हो चुका है। जानकारी ये डॉक्टर बताएंगे, लेकिन प्रशासन को जानकारी दी नहीं गई थी। अब आप कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जो ये लोग सड़क पर हैं इनके लिए क्या राज्य सरकार की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए या डॉक्टर्स की बात की जाए, जो जिम्मेदार हैं, जिन पर जिम्मेदारियां हैं, क्या वो इतने संवेदनशील नहीं है कि जो बात आप कह रहे हैं कि नहीं अब 15 का आंकड़ा बढ़ेगा, खबरें और बढ़ेंगी, फिर हम इंतजार करेंगे अगले कदम का? शुभंकर, आंकड़ा बढ़ेगा नहीं, आंकड़ा बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे सामने एसकेएमसीएच के उस वार्ड में 2 लोग पहुंचे थे। एक महिला पहुंची थी जिनका आज ऑपरेशन हुआ है, उनकी आंखें निकाल दी गई हैं। एक मौलाना पहुंचे थे जिनके 2 परिजन उनको दोनों तरफ से पकड़कर वार्ड में ला रहे थे। ये 2 आंकड़े आज बढ़े हैं। बिल्कुल रुपेश, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन दर्शकों से हम जाते आते इतना ही कहेंगे कि एक बार आप अपनी एक आंख बंद करके देखिए। आप शायद 2 मिनट में आपको उलझन होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद शायद उस दर्द का प्रति भर अंश समझ पाएं उन लोगों का जिन्होंने अपनी आंखें खो दी हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस सुशासन में क्या डर लगता है? ये अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल है, और जो सब रिपोर्ट रुपेश दिखा रहे थे वो कई सारे सवाल पैदा करती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।